गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने परिवर्त आव्यूह तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सम्मित आव्यूह, लेकिन उसके लिए पहले परिवर्त आव्यूह एक बार और अपन रिवाइज करते हैं एक एग्जाम्पल से। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसकी यदि पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी हुई? 2/3। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? इसको हम AT से दर्शाते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था। ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना देंगे, और ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे। यानी पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? परिवर्त आव्यूह। तो यदि ए आव्यूह की कोटि 2x3 है तो इसके परिवर्त आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 3x2, यानी कि बदल जाती है। तो ये कहलाता है परिवर्त आव्यूह। अब हम पढ़ेंगे सम्मित आव्यूह। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सम्मित आव्यूह कहते हैं। यानी कि मैथमेटिकल क्या होगा? यदि AT बराबर A हो तो आव्यूह A सम्मित आव्यूह होगा। यहाँ A वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो AT बराबर A कभी आ ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल, यदि A बराबर 1 5 5 1 है तो अब हमने इसका परिवर्त ज्ञात किया। परिवर्त क्या किया? ये जो पहली पंक्ति है 1 5, इसको पहला स्तंभ बनाया तो 1 5। फिर दूसरी पंक्ति है 5 1, इसको दूसरा स्तंभ बनाया तो 5 1। अब आप मिलाएंगे तो सेम आया, तो ये क्या कहलाती है? सम्मित आव्यूह। तो यहाँ AT बराबर A, अतः A एक सम्मित आव्यूह है। अब आता है विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदला जाए और उसके पश्चात उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ता है, यानी कि मैथमेटिकल इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि AT बराबर -A हो तो आव्यूह A विषम सम्मित आव्यूह कहलाती है। विषम सम्मित आव्यूह कहलाती है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। इसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल हम खुद बना सकते हैं इसमें। ये हम 3/3 का एक एग्जाम्पल लेंगे। 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो पहले इसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 कर दिया हमने। अब ऊपर यहाँ आपका जो मन हो लिखो आप, लेकिन अब यहाँ 4 है तो यहाँ -4 होगा। चिन्ह बदल के लिखते हैं। यहाँ -5 है तो यहाँ 5 होगा। यहाँ 6 है तो यहाँ -6 होगा। तो ऐसे हम बनाते हैं विषम सम्मित। पेपर में एग्जाम्पल कैसा आता है? वो बोलेगा सिद्ध करो आव्यूह A। ऐसा कोई भी यही दे देगा, कोई सा भी उदाहरण। यही वाला ले लेते हैं हम। एक विषम सम्मित आव्यूह है। तो इसको जमा के लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दिया है A 0 4 -5 -4 0 6 5 -6 0। अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ,
तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब ए से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ -5 है तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो प्रत्येक पंक्तियों से -1 उभयनिष्ठ लेने पर, और आव्यूह में से प्रत्येक अवयव से ही कॉमन लिया जा सकता है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे, 0 के आगे चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती। तो -4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा। दूसरी में यहाँ 4 है तो -4 हो जाएगा, यहाँ -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ -5 है तो 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 0। अब आप ए से मिलाएंगे तो मिल जाएगा, यानी कि समीकरण 1 से हम चाहें तो इसको वापस से लिखें तो AT बराबर माइनस से आ गया। तो अतः आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह। तो आपको थ्योरी में याद क्या करना है कि किसी भी आव्यूह को सममित अथवा विषम सममित आव्यूह सिद्ध करने को अगर प्रश्न में बोला जाए तो आपको सबसे पहले उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। यदि परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद हम सवाल से मिलाएंगे, अगर मिल गया यानी कि AT बराबर A हो गया तो वो सममित आव्यूह कहलाएगी, और अगर पूरे आव्यूह में से माइनस कॉमन लेना पड़ा तो वो AT बराबर -A हो जाएगा, तो वो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो आपको थ्योरी इतनी सी याद रखनी है कि चाहे किसी भी प्रश्न को सममित सिद्ध करना हो अथवा विषम सममित सिद्ध करना हो, आपको सर्वप्रथम परिवर्त आव्यूह निकालना है। परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद यदि एज इट इज आ गया तो सममित, और पूरे में से माइनस कॉमन लेना पड़ा तो विषम सममित। अब परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला, AT का वापस से परिवर्त निकाला जाए तो A आ जाता है, कॉमन सेंस की बात है, 2 बार पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे तो वापस से वो आएगा इसे। दूसरा, A प्लस B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त। मीनिंग क्या है, 2 आव्यूह को जोड़ करके बाद में परिवर्त निकाला जाए या पहले दोनों के परिवर्त निकाले जाए बाद में जोड़ा जाए, एक ही बात है। इस पे भी वो सवाल में आपसे ये सिद्ध करवा सकता है। ऐसे माइनस में चलता है, AT का परिवर्त माइनस BT। ये चौथी और पांचवी इसकी इम्पॉर्टेंट है। गुणा में उल्टा खुलता है, AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त। ऐसे ही पांचवा नोट आपको हमेशा याद रखना है कि A प्लस AT सदैव सममित आव्यूह तथा A माइनस AT सदैव विषम सममित आव्यूह होती है। हमेशा, चाहे A कोई भी हो, बस आपको याद रखना है कि A होना वर्ग चाहिए, वर्ग आव्यूह लेना, चाहे 2/2 का लो चाहे 3/3 का। फिर आप A प्लस AT निकालेंगे तो हमेशा सममित आएगा, और A माइनस AT निकालेंगे तो हमेशा विषम सममित आएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन A इंटू AT या AT इंटू A सममित होता है सदैव। तो इस पर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो आप निशान क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके लेक्चर मिलेंगे। तो विद एग्जाम्पल यहाँ वहाँ से देखें आप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।